अमर बेल, उमैरा अहमद। मुझे ये कहना है, बास कहानियां लिखते हुए आपको एक मुस्तकिल खलिश का एहसास होता रहता है, क्योंकि आप जानते हैं ये कहानी कहीं कोई तब्दीली नहीं लाएगी। अमर बेल भी एक ऐसी ही कहानी है जिसे लिखते हुए मैं उसी एहसास से दो चार हूँ। फिर भी मैं इस कहानी को इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप लोग जिंदगी के एक और पहलू को जान सकें, उन लोगों के दिलों और जहनों पर नजर डाल सकें जो पाकिस्तान के कयाम के बाद से इस मुल्क की बागडोर संभाले हुए हैं, अच्छे तरीके से या बुरे तरीके से। बहरहाल वो इस मुल्क को चला रहे हैं और खुद वो अपनी जिंदगियों में किसी अबनॉर्मलिटी का शिकार है। अमर बेल में आप यही देख पाएंगे। इस नॉवेल को पढ़ते हुए ये बात जहन में रखें कि ये कोई सियासी नॉवेल नहीं है, ना ही ये कोई तारीखी और माशरती नॉवेल है। ये ख्वाहिश और चाह का नॉवेल है, या फिर सूदो जिया का। बास दफा सारी जिंदगी गुजारने के बाद भी हम ये जान नहीं पाते कि हमें आखिर जिंदगी में किस चीज की जरूरत थी, किसी चीज की जरूरत थी भी या नहीं। और बास दफा जिंदगी के आखिरी लम्हात में हमें एहसास होता है कि जिस चीज को हमने जिंदगी का हासिल बना रखा था, उस चीज के बगैर जिंदगी ज्यादा अच्छी गुजर सकती थी। अमर बेल के किरदार भी आपको आगे ही के इसी अजाब से गुजरते नजर आएंगे। मैंने इस नॉवेल में किरदारों की भीड़ इकट्ठी नहीं की, सिर्फ चंद लोग हैं जो पहले अपने इर्द गिर्द इंसानी रिश्तों की तलाश में सरगर्म हैं और बाद में सिर्फ इंसानों की। जो कोशिश उन्होंने कभी नहीं की, वो अपने आप को तलाश करने की है। बुनियादी तौर पर अमर बेल उन नॉवेलों में से एक है जो सिर्फ एक किरदार के लिए लिखा गया, और ये एक ही किरदार का नॉवेल है। अब वो किरदार किसका है, ये आपको खुद मालूम करना होगा। हाँ, मैं ये दावा कर सकती हूँ कि आप इस किरदार से चाहने के बावजूद भी नफरत नहीं कर पाएंगे। हकीकत में भी आप ऐसे किरदारों के साथ ऐसी ही मोहब्बत में गिरफ्तार रहते हैं, और यही आपकी गलती है। आइए गलती दोहराएं। कोई छांव हो जिसे छांव कहने में दोपहर का गुमान ना हो, कोई शाम हो जिसे शाम कहने में शक का कोई निशान ना हो, कोई वसल हो जिसे वसल कहने में हिज्र का धुआं ना हो, कोई लफ्ज हो जिसे लिखने पढ़ने की चाह में कभी एक लम्हा गिरा ना हो। ये कहाँ हुआ है कि हम तुम्हें कभी अपने दिल से पुकारने की सही करें, वहीं आरज़ू बेअमा ना हो, वहीं मौसमे गमे जाना हो।